हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में देखेंगे। कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं पीएच वैल्यू के, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल का नाम है सिम मैथ एकेडमी, इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होंगे वो आपके पास आती रहेंगी। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, यूपी टेट का, या आप लोग सुपर टेट ले लीजिए, ठीक है, या आप रेलवे ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये है मेरे पास सामान्य विज्ञान का, ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान है, आप लोग देख सकते हैं। पीएच वैल्यू के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग, तो हमें क्या दिया गया, पहला हमें दिया गया है कि जल का पीएच, किसका दिया गया हमें कि जल का पीएच कितना होता है, ठीक है, जल का पीएच कितना होता है। तो जल का पीएच कितना होता है दोस्तों, जल का पीएच होता है 7। कितना होता है 7, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना है दोस्तों, 7 होता है, ठीक है। जो जल का पूछा जाए आपसे, जल का शुद्ध जल का पूछा जाए तब भी कितना होगा, 7 होगा। उसके बाद आपसे पूछा है कि दूध का पीएच कितना होता है, दूध का पीएच कितना होता है, ठीक है। तो दूध का पीएच कितना होता है दोस्तों, दूध का पीएच होता है कितना होता है 6.4 होता है, कितना होता है 6.4 होता है, ठीक है। इसके अगर 6.5 भी मिलता है तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है मेरे पास क्वेश्चन कि जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, ठीक है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो दोस्तों कितना होता है 7.4 होता है, कितना होता है 7.4 होता है रक्त का, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास केले, ठीक है, केला जो होता है ना, केला का पीएच मान कितना होता है, इसका जो दोस्तों पीएच मान होता है वो होता है 4.5 से 5.2 तक होता है, ठीक है। तो यानी 4.5 से ऊपर होगा और 5.2 से नीचे होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टमाटर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो टमाटर का जो पीएच मान होता है वो होता है कितना 4.5 होता है, कितना होता है 4.5 होता है टमाटर का। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नींबू का पीएच मान, ठीक है, किसका है नींबू का पीएच मान। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, नींबू का जो पीएच मान होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है, कितना होता है 2.4 होता है नींबू का। उसके बाद हम लोग देखते हैं किसका, मक्खन का, जो मक्खन होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो उसका पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है 6.4 होता है, कितना होता है 6.4 होता है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अगला हम लोग चलते हैं। मेरे पास क्या है, शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, शराब का पीएच मान होता है कितना 2.8 होता है, किसका शराब का पीएच मान, ठीक है। और मानव मूत्र का जो पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है तो वो कितना होता है 4.8 से 8.4 तक होता है मानव मूत्र का पीएच मान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इसी में है मेरे पास कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान होता है दोस्तों 8.5 होता है, कितना होता है 8.5 होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। सामान्य विज्ञान का पीएच मान है, मैंने आपको बताया ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में ये पूछा जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है मेरे पास रोटी का पीएच मान कितना होता है। तो रोटी का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 5.3 से 5.8 होता है, कितना होता है 5.3 से 5.8 होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसू होता है, लिक्विड जो होता है आंसू का, उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है 7.4 से, ब्रैकेट में हमने इसलिए लिख दिया 6.5 से 7.6,
विकल्प में यहाँ इसके बीच में भी अगर कोई वैल्यू आपको दी जाती है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि लार का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 6.5 से 7.5 तक होता है। ओके, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला मेरे पास क्या है दोस्तों, सिरके का पीएच मान। किसका, सिरके का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है, ये अम्लीय होता है। उसके बाद हमारे पास क्या, सेब हो गया, सोडा हो गया, इनका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं NaCl का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ये भी उदासीन होता है। NaCl जो हमारा नमक होता है उसका पीएच मान। अचार का पीएच मान कितना होता है, अचार का पीएच मान होता है 3.5 से 3.9 तक होता है, ठीक है। उसका मछली का जो पीएच मान होता है उसका कितना होता है दोस्तों, उसका होता है पीएच मान 6.6 से 6.8 तक होता है। ये आप लोग नोट करते रहिए, एक कॉपी में लिख लीजिए, इनको आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला मेरे पास है कि जो चारेदार, ठीक है, चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है दोस्तों 5.9 होता है। और जो एसिड यानी अम्लीय वर्षा जो होती है इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान 5 होता है दोस्तों। इसका 5 से अधिक होता है और 6 से कम होता है। जो भी आपको ऑप्शन मिले वो टिक कर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है मेरे पास HCl, ठीक है दोस्तों। HCl का पीएच, HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और दोस्तों H2SO4 ये आप लोगों ने सुना होगा, H2SO4। तो H2SO4 का जो पीएच होता है वो कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, इसका 7 होता है। उदासीन विलयन जितने भी होते हैं उन सबका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी हमने आपको बताया था कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 7 से कम। हमने अभी आपको बताया 5 से अधिक होता है और 7 से कम होता है, ठीक है। और अगला है मेरे पास लाल मांस। लाल मांस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 5.4 से 6.2 होता है, ठीक है। कितना होता है, 6.2 होता है। अगला है मेरे पास कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 2.2 से 2.4 तक होता है, ठीक है। आम का पीएच मान कितना होता है, तो आम का पीएच मान होता है दोस्तों 5.8 से 6 तक होता है। कितना होता है, 6 तक होता है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारे पास संतरा जो होता है, संतरे में पीएच मान कितना होता है, संतरे का पीएच मान होता है दोस्तों 3 से लेके 4 तक। कितना होता है, 3 से लेके 4 तक होता है। किसका, संतरे का होता है दोस्तों। आपने देखो संतरे में जो खट्टापन होता है वो इसी की वजह से होता है, पीएच वैल्यू की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास अगला क्वेश्चन, ठीक। क्या दिया गया क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के रक्त में, जो रक्त होता है कि पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो, मतलब किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मतलब कितना परिवर्तन होगा जो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो दोस्तों उसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 0.2। अगर 0.2 का परिवर्तन होता है तो व्यक्ति क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मेरे पास शैम्पू, ठीक है। क्या है, शैम्पू जो हम लोग बालों में लगाते हैं उसी का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7 से लेके 10 तक होता है। कितना होता है, 7 से लेके 10 तक होता है, ठीक है। ये क्षारीय होते हैं। अगला है मेरे पास बेकिंग सोडा, यानी कि ये बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, इसका पीएच मान होता है 8.3 होता है। कितना होता है, 8.3 होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टूथपेस्ट, ठीक है, जो हम लोग कोलगेट में यूज करते हैं टूथपेस्ट, तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 9.9 के समथिंग होता है। वैसे 9.1 होता है दोस्तों, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया है लगभग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है उसको भी हम लोग देखते हैं।
मैग्नीशिया। क्या है दोस्तों? मैग्नीशिया। ठीक है, ये दिया गया हमें मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है। तो इसका होता है दोस्तों कितना? 10.5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 10.5 होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? अमोनिया का जो पीएच मान होता है वो होता है 11। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है अमोनिया का पीएच मान। ठीक है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। और अगला क्वेश्चन है मेरे पास, हेयर स्ट्रोकिंग केमिकल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है मेरे पास कितना? 11.5 से 14 तक होता है। ठीक है, और जो हमारी पीएच स्केल होती है दोस्तों उसका भी टोटल मान कितना होता है? 14 होता है। मैं यहाँ पे आपको पीएच स्केल बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पीएच स्केल होती है, यहाँ पे बीच में होता है 7। ठीक है, इसके इस साइड पे अगर हम लोग चलेंगे तो होता है कैसा? अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। और इस साइड पे विलेन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे लोगों के पास पीएच वैल्यू थी। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो मैं जो मेरे ग्रुप का लिंक है वो मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप लोग टेलीग्राम पे जा कर के ये नाम डाल के सर्च भी कर सकते हैं। इतना आप लोग डालिएगा शिव मैथ एकेडमी। ठीक है, तो हमारा चैनल आ जाएगा सबसे ऊपर, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।